हेलो स्टूडेंट्स, सेकंड टॉपिक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। फर्स्ट जो इससे पहले का हमारा वीडियो था उसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जिसमें हम ये शो कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना नेसेसरी है, इसको हमने प्रूव किया था। आज एक और एक्सपेरिमेंट हम क्लियर करेंगे जिसमें ये शो किया गया है, या इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये शो करने की कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना क्या है, नेसेसरी। एक्सपेरिमेंट टू शो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जैसे सनलाइट होना जरूरी था वैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना भी क्या है, नेसेसरी है। एक्सपेरिमेंट का जो अपैरेटस होगा वो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये कंडीशन आपका, ये आपका डायग्राम है। प्रोसीजर 1 बाय 1 मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको सुनते जाइए। सबसे पहले हम पॉटेड प्लांट लेंगे, यानी गमले का पौधा, और पॉटेड प्लांट ऐसा होना चाहिए जिसका लीफ जो है ना वो ये नैरो हो, थोड़ा सा ऐसे। नैरो लीफ होने के पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, बस रीज़न ये है कि बॉटल के अंदर जो होता है ना वो उसका हाफ पार्ट जो होता है वो इन करना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आगे का पोर्शन नैरो, इसलिए हम ऐसे पॉटेड प्लांट को प्रेफर कर रहे हैं जिसका लीफ जो है वो नैरो हो। और ये पॉटेड प्लांट गमले के साथ, मतलब पॉटेड प्लांट यानी गमले का पौधा होना चाहिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहा होगा तो लीफ के अंदर ऑलरेडी स्टार्च बना होगा। तो जैसे हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था कि हम पॉटेड प्लांट को 3 से 4 दिन के लिए हम क्या करेंगे, एक डार्क रूम में जो है वो, बंद कमरे में जो है वो रख देंगे। रीज़न क्यों रखते हैं, क्योंकि जब डार्क रूम में रखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब नहीं होगी, क्योंकि लाइट नहीं जाएगा। हमने पिछले वीडियो में प्रूफ किया था कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। तो लाइट जब नहीं जाएगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी बिल्कुल डार्क रूम में 3 से 4 दिन के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लीफ के अंदर जो स्टार्च होगा वो प्लांट धीरे धीरे उसका यूज़ कर जाएगा और वो लीफ डी स्टार्च हो जाएगा, यानी उसमें से जो भी स्टार्च पहले से स्टोर करके रखा होगा वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 3 से 4 दिन बंद रूम में रख देते हैं और ये पॉटेड प्लांट जब डी स्टार्च हो जाएगा तो एक हम बॉटल लेते हैं या ऐसे जार ग्लास का, उसके अंदर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हैं। ये हमारा जार है, इसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं कि इसमें पहले से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वो किस लिए इसमें डाला जाता है जार में, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इस जार के अंदर है तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगा। तो इस जार में इस जार को लेकर के इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं। ये एक रबर का कॉर्क होता है, इसमें बीच में से जो होता है ना वो 2 पार्ट बना देते हैं ताकि लीफ को उसमें इन किया जा सके। ये सारा चीज़ पॉटेड प्लांट में ही होता है, ऐसा नहीं है कि प्लांट को हम या लीफ को जो है वो हम वहाँ से प्लांट से तोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं। प्लांट पॉटेड ही है, गमले का ही पौधा, अभी यहाँ गमला लगा हुआ है, इसका लीफ जो होता है जो डी स्टार्च हो गया था 3 से 4 दिन तक रूम में रखने के बाद, रबर के बीच में जो हम एक कट लगाते हैं और कट में से उस लीफ के हाफ पार्ट को जो है वो बॉटल के अंदर रख देते हैं और फिर इसको कॉर्क के थ्रू पूरा फुली पैक कर देते हैं। तो हो क्या रहा है कि लीफ का आधा पोर्शन जो है वो जार के अंदर है और लीफ का हाफ पोर्शन जो है वो
बाहर एटमॉस्फेयर पे है और ये लीफ अभी भी प्लांट के साथ, पॉटेड प्लांट के साथ अटैच है, जुटा हुआ है। लीफ का हाफ पोर्शन जो अंदर जार में है, वो जार में ऑलरेडी हमने क्या बताया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। किस लिए कि अगर पहले से जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। अब इस पूरे सिस्टम को, अपैरेटस को हम फिर 3 to 4 डेज के लिए कहाँ रखेंगे, बाहर रखेंगे। जब बाहर रखेंगे तो सनलाइट भी मिलेगा, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी मिलेगा। तो अब जब सनलाइट पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो जो जार के बाहर लीफ है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से यूज़ कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, बट जार के बाहर, लेकिन जो जार के अंदर है वहाँ इस लीफ के इस हाफ पोर्शन को कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा। पूरा सिस्टम जो है वो पॉटेड है, गमले के अंदर ही है। लीफ, फर्क क्या हो रहा है कि लीफ का आधा पोर्शन बाहर है, लीफ का आधा पोर्शन अंदर है। जब सनलाइट में रखेंगे या बाहर रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होगी तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ये वाला हिस्सा एब्जॉर्ब करेगा, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। 3 to 4 डेज के बाद फिर वही पुराना जो हमने एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से किया था, फिर वही चीज़ करेंगे। यहाँ से अब लीफ को तोड़ेंगे, प्लग करने के बाद, तोड़ने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम पूरे लीफ को निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद इसका क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय करेंगे। कैसे, हमने बताया था, उसको हम एल्कोहल में बॉयल करते हैं, बट एल्कोहल में डायरेक्ट बॉयल नहीं करते हैं, उसको वाटर गर्म करके जो है वो हम उसमें एल्कोहल में इस लीफ को डाल करके एल्कोहल को डिक्लोरीफाइड कर देंगे, क्लोरोफिल उसमें से निकल जाएगा। तो हमारा ऐसे कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर हट जाएगा। अब इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं इस लीफ के अंदर, जब क्लोरोफिल हट जाता है तो हम क्या देख रहे हैं, ये हिस्सा ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कोई ब्लू या ब्लैक कलर नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है, ब्लू या ब्लैक कहाँ होता है, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू या ब्लैक कहाँ होता है, आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू या ब्लैक वहीं होता है जहाँ पर स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। तो स्टार्च कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये हिस्सा ब्लू हो गया। यहाँ नहीं हुआ ब्लू या ब्लैक, मतलब यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, स्टार्च कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, जो हिस्सा ओपन था, ओपन हिस्सा का मतलब ये वाला हिस्सा ब्लू या ब्लैक हो रहा है ना, यहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ स्टार्च बन रहा है। तो इसके मतलब कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, और फोटोसिंथेसिस वहीं हो रहा है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये ब्लू या ब्लैक होने का मतलब कि यहाँ स्टार्च बना है। स्टार्च कब बनता है, जब फोटोसिंथेसिस होती है। यहाँ स्टार्च ब्लू या ब्लैक नहीं हुआ, इसके मतलब यहाँ स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बना इसके मतलब यहाँ वाले हिस्से में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाला, ये वाला जो हिस्सा है वो मैंने बताया ना ओपन था, यानी इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और ये वाला हिस्सा यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना नेसेसरी है। तो ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट था। जब अगला वीडियो पढ़ेंगे, हम देखेंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो 2 रॉ मटेरियल होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, कैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ओके, थैंक यू।